नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है आज कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लगी है, मची है भगदड़, कौन है कहां। आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता यह पूछ रही है कि यह 2022 का इलेक्शन में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ अगर कोई टक्कर देने की सोच रहा है तो वो अखिलेश यादव है। लेकिन हमने देखा, अगर पिछले 2-3 दिन की, दर्शकों में आपसे बात कर रहा हूं, अगर पिछले 2-3 दिन की बात छोड़ दी जाए, पिछले 72-96 घंटे आप भूल जाइए, तो सपा ने ऐसी हवा बनाने की कोशिश की थी, ऐसी हवा बनाने की कोशिश की कि साहब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मानो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य आए, बोले सांप, नेवला, नागिन टीवी सीरियल बनाने चले थे। टीवी सीरियल ये कहने लगे कि भाई सारे के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के सारे कैबिनेट मंत्री सब सपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का इक्का चलाया और वो था मुलायम सिंह यादव। नेताजी के घर के परिवार के लोग, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। कई लोगों ने कई प्रकार की टिप्पणियां करने की कोशिश की, लेकिन यह असलियत है, हवा पलट रही थी। और यह जल्दी होता है इलेक्शन में। अगर समाजवादी पार्टी में कल को कोई एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल हो जाए तो क्या यह फिर हवा नहीं पलटेगी? लेकिन क्या हवा पलटने का मतलब वोट पलटना होता है? यह भी एक सवाल है और यह हमारे राजनेताओं को, हमारे नेताओं को भी समझना होगा कि हर बार बात हवा हवा बनो, हवा बनाए, ये हो वो हो। एक तस्वीर सामने आई, अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब वापस लखनऊ पहुंची, डायरेक्टर साहब वो तस्वीर चलाइए नेताजी के पैर छूते हुए। अपर्णा यादव नेताजी का आशीर्वाद ले रही हैं। किसी एक, हर एक भारतीय घर में, हर एक भारतीय घर में यह चीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है। एक बहू एक ससुर का आशीर्वाद ले रही है, पिता समान ससुर का आशीर्वाद ले रही है, यह आम है। लेकिन राजनीति में हर एक तस्वीर, हर एक क्षण, हर एक पल का एक मतलब होता है और यह भी एक असलियत है। तो इसी उत्तर प्रदेश में इस तस्वीर जो आपके सामने है, अपर्णा यादव झुकती हुई नेताजी के चरण स्पर्श करती हुई और नेताजी मुलायम सिंह यादव उनको आशीर्वाद देते हुए, इसके न जाने कितने मायने। क्या नेताजी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया? क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए नेताजी ने ही अपर्णा यादव को आशीर्वाद दिया? बीजेपी सपा कह रही है नहीं, वो अलग है, वो बीजेपी कह रही है ये अलग है। अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन असलियत तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को पता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता पूनावाला साहब आज बैठे हमारे साथ पैनल में आएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ऑफिशियल प्रवक्ता काका जी भी हैं। दोनों तरफ पूरा बहस होगी, लेकिन ना बीजेपी कह सकती है और ना सपा। क्या अपर्णा यादव इतनी बड़ी नेत्री हैं, जड़ का इतना सपोर्ट है उनके पास कि बीजेपी कह रही है कि सब पलट जाएगा? जैसे जब स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उन्होंने कहा बीजेपी को निस्तो नाबूद कर दूंगा। जिस सरकार में 5 साल थे, 4 साल 11 महीने 30 दिन थे, उसे 31वें दिन जाके सपा में जाके स्वामी प्रसाद मौर्य निस्तो नाबूद कर रहे थे। तो मेरा जो लार्जर सवाल था वो ये है कि ना एक अपर्णा यादव और ना स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बहुत बड़ा बिगाड़ देंगे उत्तर प्रदेश और देश की जनता। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तराखंड भाई अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश का ही तो पार्ट था। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो क्या हरीश रावत
जो उनके चिर प्रतिद्वंद्वी हैं, उनके बिल्कुल खिलाफत। भाई साहब 5 दिन हरक सिंह को नाको चने चबवा दिए, उन्होंने ज्वाइन नहीं करने दी कांग्रेस पार्टी। जब तक हरीश रावत के टर्म्स एंड कंडीशंस पे हरक रावत मान नहीं गए, तो क्या एक व्यक्ति के ज्वाइन करने से कांग्रेस अब सत्तारूढ़ हो जाएगी, सत्ता में आ जाएगी? या एक नेता के जाने से धामी जी की सरकार अगली बार नहीं बनेगी? ऐसा नहीं होता। यह देश की जनता को समझना है दर्शकों, यह आपको और हमें समझना। जो लोग आखिरी दिन में, पहले दिन से जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है, मैं कह रहा हूं ये आखिरी क्षण पर बदलने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग अपर्णा यादव, ये हवा बनाने के लिए हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी जो अब तक कह रही थी कि भाई देखो 11 मंत्री, 12 विधायक, ये वो फलाना ठिकाना, दुनिया भर बीजेपी को छोड़ के बाबा की कैबिनेट से निकल के इधर आ रहे हैं, वो सब चुप हो गए। सब चुप हो गए। किस लिए? क्योंकि अपर्णा यादव खुद बीजेपी में आ गई। लेकिन वोट जनता किस पर देगी? काम पर कि नेता की कूद फांद पर? आप वोट किसको देंगे? काम पर देंगे, उन वादों पे देंगे जो अखिलेश यादव और बाबा कर रहे हैं, जो बाबा ने किया और जो अखिलेश यादव ने किया था उन पर, या फिर इन नेताओं की कूद फांद पर? अगर कूद फांद की माने तो आज प्रियंका गांधी आ गई थी। आज प्रियंका गांधी एक पत्रकार वार्ता कर रही थी दर्शकों, उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? तो सोचिए क्या कहा होगा उन्होंने। सोच से पर उन्होंने कहा किसकी तस्वीर दिखती है आपको? सारे पोस्टरों पे तो मेरी ही तस्वीर है। तो ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी लेता है, और ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, जनता देख रही है। द पीपल आर सीइंग थ्रू इट। प्रियंका गांधी ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर दिया कि मैं हूं कांग्रेस की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे दोबारा पूछा कि मैम इलेक्शन भी लड़ रही हैं या ऊपर से पैराड्रॉप होंगी आप, तो उन्होंने कहा अभी समय आने दो। बात यह है कि जनता देख सकती है। ये 2022 का भारत है और 2022 का भारत बहुत परिपक्व है, वो देख लेता है। ये नहीं कि एक राजनेता ने कुछ कह दिया तो आंख मूंद के मान लो। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समझ आनी चाहिए और अपर्णा यादव को भी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी। इलेक्शन लड़ रही है या नहीं ये नहीं पता, मुख्यमंत्री बनने के लिए चेहरा मेरा है, काम की बात कुछ नहीं। क्या करूंगी, क्या करती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह सब बात की जा रही थी। दिखाया हमने प्रियंका मौर्य की क्या हालत है आपको? दिखाया कि नहीं? तो इसी पे है आज पूछता है भारत। चलते हैं सीधा अपने पैनल के पास। पूरा पैनल है मेरे साथ डिबेट पे। आज पूछता है भारत में पूरा पैनल है मेरे साथ। शहजाद पूनेवाला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अवनीश अवस्थी जी हैं मेरे साथ। मनोज सिंह काका हैं, प्रवक्ता है आधिकारिक समाजवादी पार्टी के। धर्मवीर चौधरी हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रत्नाकर त्रिपाठी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। और ईश्वरन भंडारी है, वकील ही नहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। मैं शुरू कर रहा हूं पूनावाला जी से और मनोज सिंह जी से, 1 वर्सेस 1। पहले आपसे शुरू करता हूं मनोज जी। एक नेता या 2 नेता के इधर उधर जाने से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना वोट बदल देगी या काम पे दे रही है वोट? वादों पे देगी, काम पे देगी, या नेता की कूद फांद पे देगी? मनोज जी, 1 वर्सेस 1। ऐश्वर, जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बात बोला, उससे बहुत काफी हद तक हम सहमत होते हुए कि नेता के कूद फान पे नहीं काम पे देगी। तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस ये जानती है कि उसे एक्सप्रेसवे कौन दे सकता है, उसे 24 लाख लैपटॉप कौन दे सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर के गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन कौन दे सकता है। किनके विचारधारा में 300 यूनिट बिजली देने का है, किनकी विचारधारा में पेंशन देने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का है, किनकी विचारधारा में मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई की विचारधारा है।
किनकी विचारधारा में जो संविधान के प्रस्तावना की विचारधारा है कि समता हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, उसके साथ सामाजिक न्याय आधारित विकास हो, निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इस देश की राजनीति में। और लोग निश्चित रूप से उनको वोट देना नहीं चाहेंगे जो एक दलित पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री से पदच्युत होने के बाद उसका घर इसलिए धुलवाते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसे तानाशाही सामंती का जो लोग रात में बेटी जलाते हों, जो लोग किसानों को रौंदते हों, जो लोग हक मांगते हुए युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कराते हों, जो लोग सेंगर के और चिन्मयानंद के पक्ष में खड़े नजर आते हों, जो लोग देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचते हों, उनके पक्ष में तो निश्चित रूप से भारत नहीं होगा और उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। शहजाद जी जवाब दे रहे हैं। शहजाद जी जवाब दे रहे। शहजाद देखिए ऐश्वर्या जी, ये सारी बातें इतनी बार अवसर मिला इनको सत्ता में आने का, तो ये गिनवा रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये हमारी विचारधारा है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अखिलेश जी को लगा इतना डर कि भागे वो करहल और भाजपा की देखकर लहर, नहीं एक सेकेंड, भाजपा की देखकर लहर की जीत, चुनी है सीट बहुत सुरक्षित। देखिए अब देखिए ऐश्वर्या जी, अगर ये बीच में बोलेंगे, देखिए समाजवादी पार्टी अपने समय पर भी बोलती है और दूसरे के समय में भी गुंडागर्दी पर उतर आती है। मनोज जी इस प्रकार से मनोज जी एक समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ शहजाद रिलैक्स ये है शहजाद मनोज जी एक एक करके मनोज जी एक एक करके मनोज जी जब आप बोल रहे थे, मनोज जी जब आप बोल रहे थे शहजाद चुप, अब वो बोल रहे हैं, आप एक एक करके, सबको मौका मिलेगा प्लीज जी। मनोज जी एक एक करके प्लीज, थैंक यू। इसको कर दिया है शहजाद बोलिए। अब देखिए अपर्णा यादव जी, अपर्णा यादव जी जब लखनऊ से दिल्ली गई तो घर की बहू बनकर वो लखनऊ से दिल्ली गई, पर जब दिल्ली से लखनऊ लौटी तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रूप में लौटी और मुलायम सिंह यादव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। ठीक उसी प्रकार 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया। अब देखिए अखिलेश यादव जी के पास एक ही तो चीज थी, कुनबा, और कुनबा भी ना संभाल पाए तो वो प्रदेश क्या संभाल पाएंगे। देखिए जो परिवार का नहीं हुआ, जो पिता का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, जो बहू बेटी का नहीं हुआ, जो खुद के परिवार का नहीं हुआ, वो प्रदेश का क्या होगा। जहां तक काम की बात है तो मैं तो बोलता हूं कि अगर आप 400 सीट पर जीतने वाले, अगर आपको किए गए कामों पर इतना भरोसा है तो आते लड़ते गोरखपुर से क्यों सेफ सीट की ओर चल पड़े। करहल में आप क्यों भाग गए वहां पर? आप इसलिए भागे क्योंकि आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट देखकर ही, इनकी लिस्ट में है दागी दंगाई, और इसीलिए उत्तर प्रदेश कह रही है अखिलेश तुमको बाय बाय। ये नाहिद हसन को सबसे उपयुक्त कैंडिडेट नाहिद हसन को बताते हैं। जेलधारी नाहिद इनके लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। हाजी यूनुस इनका कैंडिडेट है। इस प्रकार के इन्होंने जो मुजफ्फरनगर दंगाई है उनको टिकट देने का काम किया है। तो किसान तो बोल रहे हैं ना खेती ना बेटी दोनों सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसीलिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी बेटी मोदी जी के और योगी जी के शासनकाल में सुरक्षित महसूस कर रही है, और आज मुलायम सिंह यादव जी की बहू भी योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में सुरक्षित महसूस कर रही है। जहां तक आप कामों की फहरिस्त जो करेंगे वो गिनवा रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए। ओबीसी 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 इतना चीख रहे, हमने मौर्य समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया। मनोज जी मेरी चुनौती है आपको ऐश्वर्या जी के सबसे देखे जाने वाले शो पर, बोल दीजिए आप मौर्य समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हिम्मत है तो इधर उधर मत भागिएगा, बोलिए कि आप ऐलान कीजिए कि आप बनाएंगे। मोहन यादव ओबीसी के लिए क्या किया है, 5 काम गिनवा दीजिए। मनोज जी जवाब दे रहे हैं, मनोज जी जवाब देता हूं, मनोज जी जवाब दे रहे हैं। शहजाद मनोज जी रिप्लाई मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोलिए मनोज जी। शहजाद ने एक ठीक सवाल किया है, शहजाद ने एक ठीक सवाल किया है। कम से कम तुम्हारे हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि दलित पिछड़ों के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की सामंती विचारधारा फिर तुम्हें प्रवक्ता से हटा दे। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हर जात वर्ग के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाएगी। और बताओ, हमारे में दलित भी उप मुख्यमंत्री होगा, मौर्य भी उप मुख्यमंत्री होगा,
हमारे यहाँ चौहान भी उप मुख्यमंत्री होगा, सभी लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप ये पूछो कितने उप मुख्यमंत्री होंगे मनोज जी? 22,000 दलितों मनोज जी, ये कहीं आप राजभर जी से एक सेकंड शहजाद रिलैक्स, आराम से। मनोज जी, मेरे को लग रहा है कहीं आजकल आप राजभर जी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे। कितने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं बीएसपी के भी प्रवक्ता को ला रहा हूं। 1 मिनट मनोज जी। देखिए चौधरी साहब सब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं सबको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कह रहे हैं मनोज जी। मौर्य भी बनेंगे, चौहान भी बनेंगे। तो ये बात सिर्फ इतनी हो गई है कि साहब काम से फर्क नहीं पड़ता। यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि मेरे नाम का पीछे का क्या है, मेरी जात क्या है, मेरी कास्ट क्या है, मैं एससी हूं, ओबीसी हूं, अपर हूं, स्वर्ण हूं, पिछड़ा हूं, क्या हूं, बस दैट्स इट। चौधरी साहब। ऐश्वर्य भाई, इनसे काका से ये पूछिए कि जो 15 साल का नाबालिग बेटा है मुलायम सिंह जी के परिवार का, कहीं ये उसे उप मुख्यमंत्री ना बना दें। मुझे तो डर है कि भारत सरकार में निर्वाचन आयोग में एक नई एप्लीकेशन लगानी पड़ जाए। भाषा का प्रयोग, आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूं। दोनों जो है ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये जो है ये बुझे हुए थके हुए कारतूसों से शिकार करने चले हैं, लेकिन जनता इनका शिकार करने के लिए तैयार बैठी है। आज उत्तर प्रदेश की जो हालत समाजवादी पार्टी ने छोड़ी थी उसको तहस नहस करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी में तो गुंडे राज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुंडागर्दी का आलम यह है कि ये पुलिस जो है इनकी गुंडा बन गई है। चाहे वो गोरखपुर का दंगा हो, चाहे वो व्यापारी को मारना हो, ये इनकी दिक्कत है। थोड़ा लैंग्वेज सब ध्यान से। जो गृह राज्य देखिए, मेरा आप सबसे ये निवेदन है, वो कैसे किसानों को। चौधरी साहब, ये मनोज जी देखिए, सुनिए, आप लोग पॉइंट पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। लैंग्वेज ध्यान से का है, ध्रुवीकरण का है, और ये जो है अपने कामों से, ऐश्वर्य भाई ये कामों से जनता को नहीं जीत पा रहे हैं। ये जो है थोते छनों को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अपर्णा यादव को ले जा रहा है, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को ले जा रहा है। तो इनके पास में इनके विकास की योजनाओं का कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए ये जो है इस तरीके के नेताओं को आयातित करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ये चुनाव जनता इनको हराने के लिए दोनों पार्टियों को तैयार बैठी है। बीजेपी के कुशासन से अगर कोई निजात दिला सकता है इस प्रदेश के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी। और चौधरी साहब एक ही सवाल है, बहन जी है कहां? आज उत्तर चौधरी साहब, लखनऊ की रैली के बाद एक रैली नहीं हुई है बहन जी की, आज ना वर्चुअल। को अब तो कोविड है, अब तो वर्चुअल हो सकती है। चौधरी साहब, अब तो वर्चुअल हो सकती है, वर्चुअल भी नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी और बाकी दल तो ये अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं कि बीएसपी का से ज्यादा बीजेपी के साथ अलायंस है क्या कुछ अंदर। एक साल से चौधरी साहब लगातार चुनाव प्रचार में मैदान में डटे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सबसे लोहा ले रही हैं। 403 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी हाथी के निशान के साथ लड़ रही हैं। कहां इनको पसीने आ रहे हैं। हमारी जनता से कब बात हो रही है? हमारे विकास के ना कोई वर्चुअल रैली हो रही है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग, ये जो है अच्छा इश्करण वाले लोग, दंगा कराने वाले लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग, ये सब फेल हो जाएंगे। ऐश्वर्य भाई आप देखिएगा, इनको जनता हराने के लिए कमर कस चुकी है। मनोज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इश्करण, कमर कस चुकी है ठीक है, लेकिन इश्करण ये एक फोटो आती है जिसके अंदर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताजी के पास जाती है। इट इज वेरी नॉर्मल फॉर किसी भी भारतीय घर के लिए, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, बॉस, अ वेरी नॉर्मल फोटो ऑफ एन इंडियन हाउस होल्ड। एक बहू अपने पिता तुल्य ससुर के पैर छू रही है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इसका भी इतना ज्यादा इन डेप्थ पॉलिटिकल एनालिसिस, किसी नेता की स्पीच का इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होता है इश्करण, जितना ऐसी तस्वीरों का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, कोई भी हो। भाई आपकी बात सही है, किसी भी सामान्य घर के अंदर ये बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल हाउस होल्ड में बड़ी बात नहीं है। पर
समाजवादी पार्टी का हाउस होल्ड सामान्य हाउस होल्ड नहीं है, वो पॉलिटिकल हाउस होल्ड है। तो पॉलिटिकल हाउस होल्ड का पॉलिटिकल असेसमेंट में आएगा ही आएगा। हम सबके घर में जो होता है वो नेशनल चैनल की डिबेट नहीं बनता। और मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो उनको भी पता है कि अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन तो होगी। और दूसरी बात, ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं है, ये फोटो भी रिलीज की गई है। किसने रिलीज की, क्यों रिलीज की, और मुलायम सिंह यादव जी को भी पता होगा कि वहां पे फोटो खींच रही है, तब भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये एक लेजिटिमेट डिबेट होगी, क्योंकि इतना बड़ा नेता अगर आशीर्वाद दे तो वो एक चर्चा का मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा। उसको ना मुद्दा बनाना असाधारण बात होगी, उसका मुद्दा बनना एक साधारण बात है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये एक नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फैमिली है, और जो भी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उनके संकेत दूर तक जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो आपने बात शुरू करी वो बात बिल्कुल सही है कि क्या नेताओं के इधर उधर जाने से फर्क पड़ता है? कुछ हद तक एक माहौल बनाने में फर्क पड़ता है, जो फ्लोटिंग वोटर्स को फर्क पड़ता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी में आना हो, चाहे अपर्णा यादव का बीजेपी में आना हो। पर एक जो बड़ी बात है वो ये है, यहाँ पे जो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि औसतन वोट समाजवादी पार्टी का पिछले 4 चुनावों में 25% के आसपास है। जब सत्ता में आए तब 29% के आसपास था। बीजेपी ने 3 चुनावों में 14, 17, 19 में 40 पार किया है, 50 और 19 में 50 के आसपास थी। तो जो समाजवादी का चैलेंज है वो अपना हाईएस्ट वोट शेयर पहुंचना, और बीजेपी को, जो बीजेपी ने एक नया नॉर्मल स्थापित कर दिया है 40% का, वो गिराना है। और वो एक बहुत कठिन चीज है समाजवादी पार्टी या किसी भी विपक्ष पार्टी के लिए कर पाने के लिए, आंकड़ों के हिसाब से। इस सब के बीच में इश्करन मैं जरा जा रहा हूं शहजाद के पास, और उधर मैं चाहता हूं जरा मनोज जी के साथ साथ रत्नाकर त्रिपाठी भी आ जाए। अब निजेश जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई शहजाद। मैंने नहीं देखा कि शायद कोई और नेता इन लास्ट 15-20 ईयर्स ऐसा हुआ हो कि खुद खड़ा होकर ये बोल रहा हो। तुम्हें दिखता नहीं पोस्टर पे किसकी तस्वीर है? आज प्रियंका गांधी वाड्रा का एक पत्रकार सम्मेलन था, पत्रकार वार्ता थी, उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों ने कि मैम कांग्रेस में सीएम फेस कौन होगा, हुज गोना बी द सीएम फेस इन द कांग्रेस पार्टी? सो शी कम्स आउट एंड सेज, वो बाहर आती है और कहती है कि भाई देखो पोस्टर में किसकी तस्वीर है, मेरी तस्वीर है। तो फिर अगला सवाल था कि मैम इलेक्शन लड़ रही है कि पैरा ड्रॉप होंगी? बोलते अभी उस पर निर्णय नहीं है, लेकिन पोस्टर पे तस्वीर मेरी है। तो इससे पहले त्रिपाठी जी आए, इस पे मैं आपका एक इस पे जरा प्रतिक्रिया चाहता था शहजाद जी। देखिए ऐश्वर्या जी, बड़ा क्लियर है, इस परिवार में एम्बिशन तो है, पर इस परिवार में ना मिशन है ना विजन है, केवल पोजीशन के लिए एम्बिशन है। इसीलिए पोस्टर पर चेहरा चिपका देंगे, परंतु जमीन पर उतरने की इनकी हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती तो प्रियंका वाड्रा जी बोलती कि मैं लड़ लेती हूं गोरखपुर से, बोलती मैं अयोध्या से लड़ लेती हूं। ना अखिलेश जी में, ना मायावती जी में, ना प्रियंका वाड्रा जी में विजन है ना मिशन है, केवल कमीशन है और केवल पोजीशन की एम्बिशन है। इसीलिए चेहरा चमकाने की तो बात करती है। आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से पूछे कि पिछली बार भी उनका ही चेहरा था सब जगह, जब रायबरेली से तो एक सीट बचा ली किसी तरीके से, पर भैया को वायनाड भेजना पड़ा अमेठी से। तो इसी प्रकार से आज अखिलेश जी भी वायनाड मॉडल के तहत करहल चले गए हैं। प्रियंका जी केवल एम्बिशन से उनको मतलब है, कोई उनके पास मिशन शहजाद करहल वो टेलीविजन तक ही सीमित है। करहल उनसे पूछा भी ज्योग्राफी तो नहीं शहजाद एवरीथिंग इज ओके, बट करहल तो उत्तर प्रदेश में है गुरु। अगर योगी आदित्यनाथ, अगर बाबा गोरखपुर सदर से लड़ रहे हैं तो अखिलेश मैनपुरी से लड़ रहे हैं। आप कंपेयर कीजिए दोनों, अपने अपने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा है। बाबा गोरखपुर सदर से लड़ रहे हैं, अखिलेश मैनपुरी से लड़ रहे हैं, उसमें नहीं है। मैं ये कह रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका गांधी सेल्फ प्रोक्लेम्ड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। त्रिपाठी जी, शहजाद जी, आई विल टेक योर आंसर। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, 1 मिनट जरा रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। ये बताइए त्रिपाठी जी, ओवर टू यू। आप मुझे ऐश्वर्या भाई लीजिए तो गुरुजी, शुरू तो कीजिए आप, पहले ही टाइमर वाला। आप आजकल मैराथन सॉरी कह रहा हूं, आजकल वो क्या कहते हैं 100 मीटर अप एंड डाउन करने लगे हैं। स्टार्ट उससे करते हैं। अब लीजिए सर, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। आप तो पक्के समाजवादी हो गए हैं ऐश्वर्या जी। समाजवादियों को एक नारा है कि जिसका जितना पैसा भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो आपको मेरा पलड़ा भारी नहीं दिखता तो आप बहुत कम समय ही मुझे अच्छा। दिखते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप मित्र आदमी है ना। आप दूसरी चीज में 2-3 चीजों से चालू करता हूँ। योगी जी जहाँ गए उसकी भी समीक्षा कीजिए ना। वहां से हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल के प्रोडक्ट और लेक्चरर पूर्व पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जिनको आरएमडी करते हैं, 5 बार से जीत रहे हैं। उससे सेफ सीट कोई नहीं है। एक जहां मैं बैठा हूं दक्षिणी बनारस की और दूसरी गोरखपुर सदर, यही 2 सीटें हैं जो भाजपा की सबसे सेफ है। तो अगर उसको योगी की घर वापसी कहा जा रहा है तो गलत नहीं कहा जा रहा है। और जो प्रियंका गांधी जी के बारे में आपने पूछा तो मानवर मुझे समझेगा, उन्होंने कहा कि मैं लड़ रही हूँ। अभी बाकी लोग कह रहे थे, अब हमारे भाई पूनावाला जी कह रहे थे कि हैसियत नहीं है लड़ने की। अरे हैसियत किसकी नहीं है? 18 मार्च को जो अपॉइंट होता है, 18 मार्च 2017 को, वो 18 सितंबर 2017 में चुनाव ही नहीं लड़ता है। केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और बाबा योगी आदित्यनाथ, 3 के 3 एमएलसी होते हैं। 5 साल बाद तो बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी सीट पर। तो उनकी बात छोड़ दीजिए। प्रियंका जी ने कहा कि होगा तो लड़ूंगी, अखिलेश ने लड़ना चालू किया। वो तो जब तक पूरी तरह से पीढ़ा मजबूत नहीं कर लिए ना, नहीं गए। और अगर है ना, आप जो बार बार कह रहे हैं, तो आज पूनावाला जी आप बोल दीजिए कि भाजपा दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं आपके साथ हूं, मैं कांग्रेस से रिजाइन करके आपके पास चलाऊंगा। और आज बात बोल रहा हूँ ऐश्वर्या जी, आपकी बात। अरे ऐसी बात मत करिए, अरे ऐसी बात मत करिए, प्रियंका गांधी परेशान हो जाएंगी। अरे आप ऐसा मत करिए, प्रियंका वाड्रा परेशान हो जाएंगी, आप कांग्रेस छोड़ के शहजाद से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं। मेरा समय मत खाइए। रामेश्वरम में जिसको बोलिए ये जहाँ पर है बहुत ज्यादा फायदा है हमारा, जहाँ पर इस वक्त है उसी से ज्यादा फायदा है। राहुल गांधी भी जहाँ पर है महाभारत हो रहा था तो द्रोण और भीष्म के पास पांडव गए आशीर्वाद लेने, तो क्या पूरा का पूरा कुंभा इधर उधर हो गया? अरे ये मुलायम सिंह यादव का बड़प्पन है कि उन्होंने अपर्णा विश्व को बहू की तरह सम्मान देके दिया। नहीं तो कल ही आपके चैनल पर चल रहा था एक झूठ, सारे चैनलों पर चल रहा था। आपको क्यों बोले मुलायम सिंह यादव कैद है, कोई मिल नहीं पा रहा है। आज भाजपाई अपर्णा विश्व कैसे मिल गई? हमारे में नहीं चल रहा था। गलत मत बोलिए, हमारे में नहीं चलता है फालतू की बातें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, धर्मवीर चौधरी जी भी और अवनीश अवस्थी भी, शहजाद वापस जा रहे हैं। और फिर मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूँ, नहीं तो अवनीश जी बहुत नाराज होने वाले हैं। तो मारने वाले मुलायम है। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। हाँ शहजाद देखिए, उन्होंने मुलायम जी ने केवल आशीर्वाद नहीं दिया अपर्णा जी को, उन्होंने फोटो के माध्यम से श्राप भी दिया है। श्राप उसको दिया है जिसके बारे में उन्होंने बोला था कि जो पिता का नहीं हो सका वो प्रदेश का कैसे होगा। जिस प्रकार से आज पूरा परिवार ही परेशान है, और देखिए क्यों परेशान है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी हो समाजवादी पार्टी वो किस प्रकार के लोगों को ले रही है। एक तौकीर मियां को ले रहा है, एक बोटी इमरान के पीछे बीजेपी बस एक जिन्ना को महान बता रहा है, एक नाहिद हसन को के गुणगान कर रहा है। ये तो इनके प्रत्याशी और इनके उम्मीदवार हैं। इस प्रकार के नेताओं से क्या प्रदेश सुरक्षित रहेगा? क्या प्रदेश में दंगे होंगे या प्रदेश दंगा मुक्त होगा? तो आज केवल दंगाई कसाई मानसिकता वाले लोगों को जब लेंगे तो निश्चित रूप से हर बहू बेटी यही शब्दों का ध्यान रखेंगे सब लोग प्लीज, और मोदी जी की सरकार आए, इसीलिए आज आशीर्वाद दिया है। देखिए आशीर्वाद दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं काका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। काका जी देखिए, हाँ नहीं मैं आ रहा हूं काका जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ इतना मेरा निवेदन है आप सबसे, आपसे भी, धर्मवीर चौधरी जी से भी, शब्दावली का थोड़ा पर्सनल नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप भी बोलिए जो आपको बोलना है, पूरा समय सर, ठीक है ना? काका जी और उधर अवनीश अवस्थी जी। काका जी बोलिए। ऐश्वर्य भाई, हम लोग भाषाई शुचिता और मर्यादा का पालन करने वाले लोग हैं। इनसे ये हम पूछना चाह रहे हैं, आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में ही ये बताया कि भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का ये लोकाचार है, ये सब घरों की सामान्य बातें हैं। पूज्य नेताजी तो सबको पता है, मैंने कोई नया, और दुनिया भर के लोग, मैंने कोई पाइथागोरस की थ्योरम थोड़ी उल्टी कर दी काका जी, ये सबको पता है। भारतीय जनता ये भारतीय, हाँ आपने सही कहा। अब उसको ये तमाम ये लोकाचार भी इनको पता नहीं, आशीर्वाद ले रहे हैं तो इसमें पता नहीं इनको क्या क्या दिख गया।
अरे आप भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि समाजवादी पार्टी का तो लेकिन परिवार आप एक बात समझिए मनोज जी, बीजेपी में भेज अगर दिया। मुलायम हमारे सिंह यहाँ यादव जैसा परिवारवाद बड़ा नहीं है, नेता, हमारे यहाँ विचारधारा लेकिन मनोज है। जी साथ में ये भी होता, काका जी ये भी आपको देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा, विपक्ष है ना वो कोई आपकी पार्टी में थोड़ी है। वो ये कह रहे हैं जब नेताजी जैसा बड़ा नेता, जब इतना बड़ा व्यक्ति हो जिसका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो, बात उनकी हो रही है। जब नेताजी अगर हिलते भी हैं तो भी खबर बनती है, नेताजी अगर माइक पकड़ते हैं एक लाइन बोलते हैं वो खबर बनती है। अपर्णा यादव बीजेपी के बाद जाती है नेताजी के पास तो विपक्ष तो मजे लेगा ही ना। ये तो भारतीय, आपका जो विपक्ष है, आपका जो ऑपोजिशन है वो तो मजा लेगा। ये भी तो रियलिटी है। देखिए ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्या अब मैं बोल लूं? नेताजी का इतना बड़ा राजनीतिक दर्शन है कि सच मायने में उनके हिलने डोलने बोलने सबकी खबर होती है, लेकिन खबरों को एक विस्तार देने का एक मानक होता है, एक उसकी एक जगह होती है। किसी तर्क को कुतर्क के आधार पर उसको व्याख्यायित करना। अब उत्तर प्रदेश के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि बेटी किसने जलाई, थार किसने चढ़ाई, लाशें किसने बहाई, दलितों पिछड़ों का अधिकार कौन लोग एक अपने जाति वर्ग को दे दिए, ये सब सवाल है। और उत्तर प्रदेश के लोग अब जान गए हैं कि उनको 300 यूनिट बिजली, सिंचाई फ्री, दवाई फ्री, मुफ्त पढ़ाई, इन सब चीजों का विकासवादी अगर राजनीति कोई कर रहा है, सबको जोड़ के एक करके और सामाजिक न्याय आधारित विकास की अगर किसी ने सोची है, किसी ने रणनीति बनाई है तो समाजवादी पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी लोगों को क्षेत्र की जनता नकार रही है, लोग डंडे लेके दौड़ा रहे हैं, तो अब आपकी ये बेचैनी, अगर इसी में आप खुश हैं तो समाजवादी पार्टी ने जो व्यक्ति गया है उसके लिए शुभकामना दी है। ऐश्वर्या मैं बोल लूं? ऐश्वर्या बिल्कुल 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 अवनीश जी बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी बोलिए। ऐश्वर्या दो बातें आई हैं सामने। ऐश्वर्या दो बातें सामने आई हैं। एक बात आई है जो आज फोटो आई है मुलायम सिंह जी के आज की तस्वीर और आज से उस समय की तस्वीर भी जरा याद कर लीजिए ऐश्वर्या। ये तस्वीर अकस्मात नहीं है, कोई इसका ऐसा नहीं कि इतिहास नहीं है। वो इतिहास भी देखिए जब मुलायम सिंह यादव के हाथ से माइक छीना गया था, उनके बिना बताए समाजवादी पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुला ली गई थी और मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग तक पहुंच गए थे नया चुनाव चिन्ह लेने। ये सबको याद रखना चाहिए। ये वो नहीं है, ये वो मुलायम सिंह नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने ही अखिलेश यादव को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया और उसके पश्चात क्या हुआ ये सब जानते हैं। मुलायम सिंह के करीबी सब जानते हैं इस बात को। शिवपाल यादव भी जानते हैं और मुलायम सिंह यादव के परिवार के बाकी लोग भी जानते हैं कि क्या वास्तविकता, परिवार के भीतर की सच्चाई, यथार्थ क्या है। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये वो भी सब तस्वीरें और लाइव लोगों ने देखा था। एक बात। दूसरी बात, रत्नाकर जी ने कहा कि 5 साल तक वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके योगी जी, और ये भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी, दक्षिण और गोरखपुर सबसे सुरक्षित सीट है। 5 बार योगी जी जहां से सांसद रह चुके हों और लगातार जिसको भी चाहा उसको, चाहे राधा मोहन दास अग्रवाल हो निर्दलीय के रूप में, तब भी वो चुनाव जीते, तब भी वो साहस नहीं कर पाए। कंट्राडिक्शन तो देख लीजिए अपने बोलने में, कम से कम एक ही सांस में बोलते हुए कितना अंतर होता है लोगों के। असली बात यह है कि अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने यह कहा मुझे उतना समय दे दीजिए जितना मुझे देना है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आजमगढ़ के लोगों से पूछ करके बताऊंगा। आजमगढ़ के लोगों ने कह दिया कि यहाँ बताओ, तो वो चले गए करहल। वही योगी आदित्यनाथ जी अपना उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कहा कि आजमगढ़ के लोगों से पूछ के बताऊंगा कि चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। मुख्यमंत्री वो अपने संसदीय क्षेत्र में हार गए पूरी तरह से। सच्चाई है ये। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है ऐश्वर्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने सही कहा, तब तक जब तक तमाम पार्टियों के कामकाज ये हो कि जनता की एंटी इनकम्बेंसियों की कुछ नहीं किया, ऐसा है नहीं, योगी जी के बारे में एक भी बात ऐसा नहीं आता, तब व्यक्ति आने जाने का ये फर्क पड़ता है कि कोई भी चला जाए तब फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है कि जिसने काम किया है। लेकिन जब लोग जनता ये समझती है हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई इधर से कोई उधर से, उसको भी दे दें तो भी, उसको भी दे दें वोट तो भी, हमारा तो कुछ होना नहीं। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने वो जाति के समस्त व्याकरण को तोड़ करके रख दिया है। आज उसके पास एक वैकल्पिक दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति है जिसने कानून व्यवस्था सुधार करके हमें आत्मसम्मान के साथ और सुरक्षा के साथ जीना सिखा दिया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि उसके
मुख्यमंत्री है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का एक पैसे का आरोप नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को है कि माफियाओं की जमीन जो कब्जा कर लेते थे उन पर गरीबों को मकान बन करके मिल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के किसानों को मालूम है कि गन्ना किसानों को किस तरीके से सालों साल तक जो नहीं मिलता था वो मिला है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि यहाँ पर 30 साल पुरानी समझ गया अपनी चीज। ये पता है कि उन पे थार चढ़ाई जा रही है, वो खुली है। माताओं बहनों को ये पता है कि उनकी बेटी कभी भी जला दी जा सकती है केरोसिन ऑयल डालकर। लोगों को मालूम है कि यहाँ पे युवाओं को ये पता है कि उन पर कभी भी लाठियां बरसाई जा सकती हैं। लोगों के सामने शहजाद मनोज जी आ रहा हूं। शहजाद मनोज जी प्लीज दूसरों को ही मौका दीजिए। पहले तो शहजाद हाँ मुलायम जी के बारे में अखिलेश जी ने कहा था कि देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने अपर्णा जी को समझाया कि भाजपा मत जाओ, परंतु उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद भी दिया और फोटो भी जारी की। और 2019 में भी मुलायम जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप ही प्रधानमंत्री बने। अब ये संयोग है या प्रयोग है आप ही तय कीजिए। जहां तक बात है काम की, तो मैं चलिए 5 चीजें आपको गिनवाता हूं, आप बताइए क्या किया आपने। 18% बेरोजगारी थी अखिलेश के जमाने में, आज 4.5% है। हमने 36,000 करोड़ के लोन माफ करवाए, आपने कितने करवाए बताइए। हमने 2.5 करोड़ शौचालय बनवाए, आपने कितने बनवाए बताइए। हमने 1,51,000 करोड़ के किसानों का गन्ना किसानों का भुगतान किया, आपने कितना भुगतान किया उसका आंकड़ा बता दीजिए। हमने 2,20,000 मेट्रिक टन गेहूं और 2,20,000 मेट्रिक टन दाल की खरीद की 4.5 साल में, आपने कितनी खरीद की बता दीजिए। हमने आज जो है किसानों को 1.5 करोड़ हमने आज 1.5 करोड़ परिवारों में हमने आज उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए, आपने कितने दिए। हमने 45 लाख गरीबों के घर बनवाए, आपने कितने बनवाए। हमने 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मेडिकल कवर दिया, आपने कितने दिए। इन 5, 6, 7 आंकड़ों में हम आपको और 2-3 गिनवा देते हैं। आपने 2 एक्सप्रेसवे बनाए 10 साल में, हमने 5 एक्सप्रेसवे का काम किया है। आपने 9 किलोमीटर बनवाए मेट्रो के रेल के, हमने आज उसको 70 किलोमीटर तक ले जाने का काम किया है। आपने 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए 15-20 साल में, हमने उसको 5 करने का काम किया है। आपने क्या काम किया 10 मेडिकल कॉलेज का 70 साल में, हमने 70 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। आप बताइए ना आपने क्या काम किया। हमने पूर्वांचल से पूरा जापानीज एन्सेफेलाइटिस मिटा दिया है, जो आपके समय पर 2000 बच्चे हर वर्ष मारे जाते थे जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वजह से। हमने काशी विश्वनाथ धाम का काम किया है। हमने 300 बेड का सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज तैयार कर दिया है। हमने बीएचयू में 100 बेड का मेडिकल फैसिलिटी तैयार कर दिया है। आज विकास, विरासत, व्यवस्था, वैक्सीनेशन 24 करोड़ से ज्यादा हमने करने का काम किया है। आपके पास क्या है? विभाजन, विभाजन और विभाजन। इसीलिए कभी नाहिद के सहारे, कभी इमरान मसूद के सहारे। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं। मनोज जी जवाब दीजिए, मनोज जी जवाब दीजिए, और फिर बाकियों के पास जा रहा हूं। इश्करण आ रहा हूं इसके बाद। मनोज जी देखिए, ऐश्वर्य शहजाद को बस इतना कहना चाहूंगा कि तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और ये दावा किताबी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा थोड़ा सा आप हकीकत का भी संज्ञान लेते शहजाद भाई, तो आपको जरूर पता चलता। अब मैं बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में क्या किया। आपने लाखों लाशें गंगा में बहाई, आपने बेटी जलाई, आपने खाद चढ़ाई, आपका विध्वंसक विकास ऐसा रहा। आप सुन लीजिए, आप सुन लो, आपका विध्वंसक विकास ऐसा रहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गए। जब 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती किए तो 16 के 16 एक मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों का दे दिए। आपका विकास ऐसा रहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जब कानपुर का व्यापारी जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आपका विकास ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का छुट्टा पशु किसानों की फसल खा रहे हैं। आपका विकास ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का 16,000 करोड़ रुपया गन्ना बाकी है। और आप जैसे लोग तो गन्ना की वैरायटी भी नहीं जानते होंगे, धान, गेहूं, रबी, खरीफ, जायद की फसल भी नहीं जानते होंगे। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं है, आप जमीनी हकीकत का थोड़ा आकलन करिए। आपका कहीं कोई शौचालय जो आपका बना है, उस शौचालय में शहजाद आप जैसे लोग क्या कभी एक दिन भी आ पाएंगे, उसको देख पाएंगे कि उसकी किस हालत में बना है? सारा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इसका जवाब सारा भ्रष्टाचार जो अपने चरम पे था और जो सामंती व्यवस्था चरम पे थी, उसी को स्थापित करने का काम लेकिन जल्दी से मुझे बाकियों के पास भी जाना। साल में किया। मैं इसका जवाब, एक लाइन,
ठीक है, शॉर्ट आंसर ऐश्वर्या जी, एक चीज तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। हाँ, एक लाइन मुझे बड़ी संतुष्टि ये होती है कि कम से कम जिनकी पहचान गन्नदाता की थी, आज वो अन्नदाता के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। हालांकि कुछ किया नहीं है, पहली लिस्ट में सब गन्नदाता ही है, अन्नदाता के इलाके में सब गन्नदाता को इन्होंने टिकट दिया है। पर चलिए, गन्नदाता कम से कम टीवी पे अन्नदाता की बात कर रहे हैं। मनोज जी, आपको शुभकामनाएं। जरा अपने आंकड़े गिनवाना, कितने घर बनवाए थे, कितने शौचालय बनवाए थे। गैस वाली थियरी क्या, एक एक करके मनोज जी एक एक कहां स्थापित हो पाओगे आप? कम से कम वैज्ञानिक मनस्क बातें तो करो। आपकी भी डिग्री उसी तरह फर्जी ही है क्या, प्रधानमंत्री जी की तरह, मुख्यमंत्री की तरह? नहीं, वैज्ञानिक तो बीजेपी वैक्सीन वाली बात है। बीजेपी वैक्सीन वैज्ञानिक है। इश्करण धर्मवीर चौधरी साहब, पहले आप बोल रहे थे और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। इश्करण, ओके, मनोज रिलैक्स। चौधरी साहब बोलिए और उधर त्रिपाठी जी को भी रखिएगा। चौधरी साहब बोलिए। ऐश्वर्य भाई, आप ये दोनों पार्टियों को डिबेट में परोस करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। 2003 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को क्या बात कर रहे हैं बीजेपी ने हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। मेरे को जितना ध्यान है चौधरी साहब, लोकसभा में अलायंस तो सपा और बसपा का हुआ था। लोकसभा चौधरी साहब आपसे बात कर रहा हूं, मुझे जितना याद है, अगर मैं गलत हूं बताइएगा, अलायंस तो सपा और बसपा का हुआ था। तो ये बीजेपी और एसपी का ये क्या नया एंगल ला रहे हैं आप? जब तो अरे भाई साहब, ऐश्वर्या भाई, 2003 में जब 1.5 साल की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी थी, बीजेपी के सहयोग से, जब हमने दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी ने बीजेपी के एजेंडे को मानने से मना कर दिया था, तो बीजेपी ने हमारी सरकार गिरा करके मुलायम सिंह के नेतृत्व में सरकार बनवाई थी। तो ये बीजेपी और आरएसएस और समाजवादी पार्टी तो मिले हुए हैं। और उसके बाद में माननीय मुलायम सिंह जी ने मोदी जी को लोकसभा में आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का। आज अपनी बहू को भेज दिया वहां बीजेपी में। तो इनका तो आपस में चोली दामन का साथ है। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। इन दोनों पार्टियों का धंधा है धर्म का धंधा। अच्छा, ठीक, समझ गया। इश्करण इज रिप्लाई। तो ये ऐश्वर्या, एक मिनट टॉपिक पे मत जाइए, रिलैक्स कीजिए, ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। प्लीज इश्करण। ऐश्वर्या, सिर्फ दो बातें यहाँ पे। आंकड़ों पे सबने बहस की और आंकड़े साबित कैसे होते हैं जब लोग मतदान देते हैं। 2017 के बाद ऑलमोस्ट 50% के बाद 2019 में लोगों ने मतदान किया था। उस मतदान में कौन से आंकड़े सही हैं, लोगों ने वो जवाब दे दिया था जब सामने एक विशाल महागठबंधन था जो पेपर पे इतना शक्तिशाली था कि उसको लगभग 80-90% सीटें जीतनी चाहिए थी। और रिजल्ट क्या रहा, तो हम यहाँ बैठ के तर्क कर सकते हैं कौन से आंकड़े सही हैं, पर जनता का जवाब सही होता है। और दूसरी बात जो चर्चा हो रही है, अगर माननीय अडवाणी जी विपक्ष के किसी नेता को आशीर्वाद देते और फोटो रिलीज होती तो उस पर भी लोग बहस कर रहे होते। तो अगर ये फोटो रिलीज हुई और मुलायम सिंह यादव जी को पता है कि फोटो रिलीज हो रही है, तो उस पर बहस सब करेंगे, क्योंकि बड़े नेता का आशीर्वाद बहुत दूर तक जाता है। त्रिपाठी जी और काका जी दोनों को रखें। त्रिपाठी जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। मेक इट 40। अब ये मुझे बताइए, उज्ज्वला योजना वाले जब 42% के ऊपर लोग महिलाओं ने छोड़ दी, तो उसके बाद उसके आंकड़े बंद हो गए। और यहाँ पद्म विभूषण साजन मिश्रा दिल्ली में बिना किसी इलाज के मर गए कोविड में, तो उनकी याद में प्रधानमंत्री का नाम लेकर के 600 बेड का अस्पताल खोला टेम्पररी। उस अस्पताल का रेट ये था कि 92% लोग बेमौत मर रहे थे। 60 आदमी पे एक डॉक्टर और 3 नर्सें थी, वो एक साथ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और सुनिएगा, आपने 6 किलोमीटर का रोड बनाई 6 लेन की, तो उसको 36 कर दिया, 46 लेन का, जबकि बाकी सरकारें 6 किलोमीटर ही मानती थी। तो आपके आंकड़े जो बोल रहे थे ना, वो डायलॉग नहीं था, वो अदमगोली का खेल था। जो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। यहाँ बनारस के अंदर आयुष्मान आपने बताया कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मैं कहता हूँ उत्तरांचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के
एक आपके आनुषंगिक संगठन हिंदू परिषद, उस हिंदू परिषद के महामंत्री के भाई को आयुष्मान योजना दिलाने से शहजाद लास्ट साल कम टू मनोज जी में छूट गए थे। मनोज जी आखिरी 30 सेकंड्स आपके। मनोज जी आखिरी 30 सेकंड्स आपके और फिर शहजाद आपके। मनोज जी देखिए ऐश्वर्य, पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव जी पूज्य नेताजी के सबसे प्रिय सुपुत्र हैं और पूज्य नेताजी का आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। समाजवादी पार्टी के माननीय पूज्य नेताजी संरक्षक हैं, रोज आशीर्वाद आए दिन सदन से लेके घर तक है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन नेताजी के यहाँ जो जाता है वो उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये देश के और पूरे दुनिया के सबसे बड़े सोशलिस्ट। ठीक, ओके शहजाद लास्ट प्रति संवेदन समझ गया मनोज जी। अब समाजवादी पार्टी एक बड़े बहुमत के समझ गया मनोज जी, समझ गया। देश के में सत्ता होने जा रही है, क्योंकि अब वो तो जनता पे छोड़ देते हैं, अब वो तो जनता पे छोड़ देते हैं मनोज जी। शहजाद लास्ट 30 सेकंड्स, हाँ 30 सेकंड्स में मुलायम सिंह यादव जी की बात सुना रहा हूं, सुनिएगा। शहजाद शहजाद मैं समझ रहा हूं आप क्या ऑडियो सुनाना चाह रहे हैं, वो सबने सुना है शहजाद, वो सबने सुना है। लेकिन अपनी जैसे अवस्थी जी ने जो कहा, रत्नाकर जी ने, मनोज जी, देखिए आप सबके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं किसी की पर्सनल फाइट में नहीं जा रहा हूं शहजाद, मनोज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रत्नाकर जी, अवनिजेश जी, इश्करन, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि इन नेताओं, इन पार्टियों के काम पे वोट देना है या नेताओं की कूद फांद पे वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।